बगैर विलंब के मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो पहले अपनी बात कहेंगे, फिर हम सवाल लेंगे। हाँ, ये कर लो, पहले कर लो। भाई और बहनों, संबोधन में अनुस्वार नहीं लगता है। भाइयों और बहनों, दोस्तों, मित्रों, देशवासियों, अनुस्वार नहीं लगता है। शायद पता नहीं स्कूल के मास्टर साहब ने सिखाया नहीं होगा। स्टीफेंस के कबड्डी कोटा से गए हैं तो, और मैं इस बात पे घेरना नहीं चाह रहा था श्री राहुल गांधी जी को, लेकिन क्या करें, कट थ्रोट कंपटीशन है, करना पड़ता है। भाई और बहनों, काश कि हम बन पाते आपके भाई और बहन, कितना अच्छा होता। मतलब सोचिए कि बिना काम किए इतना एकदम कॉलर जो है खड़ा किए, एकदम कड़क एकदम रख के और वीडियो बनाते, एक बार 4,000 रुपया ATM से निकालते और पूरा साल 10-20 साल तक जो है उतने में ही काम चलता रहता। और हाँ, वो जो पूज्य पिताजी वाला 1 रुपया में से 85 पैसा वो कहाँ जाता था, उसमें से 5 पैसा भी मान लीजिए अगर आपके भाई बहन उस टाइप के कुछ हम लोग रहते तो 5-5 पैसा भी हर रुपया मिलता जाता तो राजा आदमी हो जाते एकदम। लेकिन वो हो ना सका और आज ये आलम है कि तुम वहाँ वीडियो बना रहे हैं, हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों, अच्छा सीरियसली बताओ, ये शस्त्रहीन बोलने में कितना टाइम लगा, मतलब कितने टेक लिए तुमने? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया वाला एपिसोड देख के वो तो खैर ज़्यादा क्लिष्ट था, फिर भी जो है संयुक्ताक्षर है और इसमें श भी है, स भी है, तो मुझे डाउट होता है थोड़ा। इस पर थोड़ा बताओ, मतलब हम कसम नहीं देना चाहते लेकिन बता दोगे तो ठीक रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर दो कि कैसे बोलते, उच्चारण कर दो। श नहीं, तालब्य श, स्त्र नहीं, दंत स और त्र का संयुक्त, स्त्र नहीं होता है, कुछ ही नहीं होता है। ह दीर्घ ईकार, ह दीर्घ ईकार ना। हाँ, यहाँ पे ये वाला ठीक है तुम्हारा, शस्त्रहीन। सच सच बोलो, एक बार में तो नहीं किए होगे, मतलब हम लोग भी आपको देखते हैं, इतने सालों से देख रहे हैं तो विश्वास नहीं होता, इसलिए पूछ लिया। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। तो वीडियो काहे बना रहे हो? तुम्हारी तो 2008 से जो है दूतावास में आना जाना तय है। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में जो है तुमने महत्वपूर्ण मुद्दों पर परामर्श के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो है तुमने, तुम्हारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है भाई, तुम तो ऐसे ही चला रहे हो देश को। तो अभी भी डोकलाम वाले के टाइम में भी जाके मिले हो तुम चीनियों से, जब नहीं पता चला, मतलब जब तक नहीं पता चला था तब तक ठीक है, जो ही बात ओपन में आई तब पहले तो डिनाई किया, फिर सबूत दिए गए तो कहने लगे हाँ हमको ये काम था। तो ये तो तुम्हारी, मतलब तुम्हारा लगातार रहा है इसमें, तो डायरेक्ट ही बोल दो ना, जो अपराध किया उनको सीधे बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, और पूछना आता है कि किसी ने ये लिख के दिया है कि पूछना, और ऊपर शब्द जो बोल रहे हो उसके भाव पता भी है कि नहीं, कि क्या बोल रहे हो तुम? सच सच बताओ, नहीं तो कसम दे दूंगा मैं, और कसम एकदम मम्मी कसम दे दूंगा, फिर जो है सच बोलना ही पड़ेगा। और वैसे क्या करोगे जानकर, मतलब पूछना चाह रहे हो समझ में आ रहा है, जानो करोगे क्या ये जान के? इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा? अरे भाई, ये 2008 नहीं है कि मतलब उधर टेरर अटैक हो जाए मुंबई में और फॉरवर्ड पोस्ट पे जो है आर्मी को और एयरफोर्स जो है एयर स्ट्राइक के लिए तैयार बैठी हुई है, और यहाँ से पॉलिटिकल विल ही नहीं है तुम लोग में, तुम लोग की हिम्मत नहीं थी कि उनको अलाउ करो। और तुम इसीलिए पूछ रहे हो ना कि तुम्हें लगता है कि आज भी सेना को कोई मोदी जो है कॉल करता है कि उधर जो है डोकलाम में कौन है, तो उसको पर्सनल कॉल करके बोलता है कहाँ जाओगे, या फिर तुम ये सब जानते हो और भारतीय सेना पर सवाल पूछ रहे हो? ये किससे सवाल किया जा रहा है कि किसने उन्हें शस्त्रहीन भेजा था? ये सवाल किससे है आखिर? भारतीय सेना को श्रद्धांजलि भी ये आदमी देता है, उसके साथ खड़े रहने की भी बात करता है, और उसके बाद खुद ही मतलब पूछ रहा है। किस पे ये पूछ रहे हो भाई? आधा समय सोए रहते हो, आधा समय जो आंख का डिम्बा जो है एकदम नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता रहता है, दोनों डिम्बा जो है तुम्हारा। इसीलिए शायद ही पता होगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, क्या होता है वहाँ जो हुआ उस पर सबको पता है, देश को पता है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं पता, या फिर शायद जानना नहीं चाहते,
कोई मजबूरी होगी कि वहाँ पे जो हमारे सैनिक शुरू में क्या करने गए थे, पेट्रोलिंग के लिए गए थे। और ये जो बोल रहा है शस्त्रहीन बिना हथियार, किसने भेजा? बिना हथियार नहीं गए थे वो, ये किसने कहा राहुल गांधी से? क्या चीनी दूतावास से खबर आई है? राहुल गांधी ये भूल गया है कि 2005 में जब सत्ता इन लोगों ने संभाली थी तो चीन के साथ इन्होंने एक अलग संधि की थी। उसमें लिखा हुआ था देयर विल बी नो यूज ऑफ फायर आर्म्स, गोली बंदूक का प्रयोग नहीं होगा किसी भी सीमावर्ती इलाके में। और उसी का एक तरह से लूप होल निकाल के उन्होंने कटीले तारों वाले और रॉड वाले से हमला किया, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इंडिया वाला। इसलिए साथ में हथियार होते हुए भी चूंकि प्रोटोकॉल ऐसे थे, भारतीय सैनिकों ने कोई हमला नहीं किया, गोली नहीं चलाए, आत्मरक्षा तक में नहीं चलाए, और इतना बड़ा कांड जो है हो गया। तो राहुल बाबा थोड़ा इतिहास पढ़ लो, इतिहास ना पढ़ो, मैं तो कहता हूँ कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी अल्फ़ाबेट से शुरू कर लो, भाई वर्णमाला से शुरू करो। प्रौढ़ शिक्षा का भी कार्यक्रम है, हम जज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई लिखाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। और प्रौढ़ शिक्षा वाला तो लगता है आप ही के बाप दादा जो है वही ये सब शुरू किए थे। तो लालटेन लीजिए, बैठ के जो वर्णमाला अ से अनार आ से आम जो है कहना शुरू कर दीजिए। इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? पेट्रोलिंग पर गए थे ना सोनमा, गाल पे माँ कसम डिम्पल नहीं पड़ता ना, तो इतना तरह तरह का बात हम तुमको बोलते, एकदम क्रूर बात बोलते जो दिल में छेद कर देता तुम्हारे। लेकिन डिम्पल जो है ना एकदम सीधा, एकदम तीर जो है भोंक देता है मेरे दिल में, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो सबको पता है, लेकिन पूरा देश जानना चाहता है कि 19 जून 1970 को जो एक घटना घटी, जो बाद में पूरे भारत के लिए सामूहिक दुर्भाग्य बन जाती है, उस घटना के जिम्मेदार लोग कौन थे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? धन्यवाद। नहीं, तुम धनियाबाद बोल लो, करेलाबाद बोल लो, तो तुम्हारा सब माफ़ है भाई, सब माफ़ है। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। अच्छा, वो सब छोड़ो, ये पीछे में जो इतना किताब जो है चौंक के रखे हुए, सैंते हुए, और उस पर हमको लगता है वैक्यूम क्लीनिंग ये सब भी होती है, पढ़े हो? हमको डाउट लगता है, लेकिन हाँ हमको लगता है तुम ये करते हो। आज लाल वाली किताब पढ़ूँगा। रंग का तुम्हारा ठीक है, रंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हिला हुआ नहीं है तुम्हारा, और ख़ास करके सफ़ेद रंग जो बर्फ़ का होता है, पाउडर का होता है, और उस झूठ का होता है जो हर दिन तुम लगातार बोलते रहते हो। धन्यवाद।